नमस्कार। आज सबकी निगाहें महाराष्ट्र पर हैं, मुंबई पर हैं, गुजरात पर हैं, जहां साइक्लोन का अब काफी असर पड़ रहा है। पहले से ही महाराष्ट्र कोरोना वायरस का सेंटर था भारत में, और अब साइक्लोन के बाद क्या होगा वो तो अब देखना ही पड़ेगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं वहां की ताजा जानकारी के बारे में सुनने के लिए। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हालात हैं और आगे क्या होने वाला है। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया है। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है, जिसकी वजह से मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इसी के साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अलीबाग सहित कई इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल को पूरा होने में करीब 3 घंटे लगेंगे। तेज हवाओं और बारिश के साथ कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं। इस बीच मुंबई बांद्रा सी लिंक पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ ने कहा है कि 6 से 7 घंटे तक लोग घरों से बाहर ना निकलें। चक्रवात तूफान निसर्ग ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में जमकर तबाही मचाई। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। दरअसल मुंबई और आसपास के इलाकों ने 129 साल बाद ऐसे तूफान का सामना किया है। पूरी मुंबई पर इसका असर 5 घंटे तक रहा। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। तेज हवाओं के कारण जगह जगह पेड़ गिर गए। तूफान के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन काफी देर तक बंद रहा। मुंबई बांद्रा सी लिंक पर भी सुबह 11 बजे के बाद आवाजाही बंद रही। साउथ मुंबई और नरीमन पॉइंट में भी कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए। इस दौरान तूफान ने अलीबाग और रत्नागिरी में भी जबरदस्त तबाही मचाई। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। पूर्वी भारत में अम्फान तूफान की तबाही के बाद अब पश्चिमी भारत में निसर्ग ने दस्तक दे दी है। तूफान के आने से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी और तेज हवाओं ने अपने साथ कई पेड़ों को जमीन से उखाड़ दिया। इस दौरान एक खौफनाक मंजर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में देखा गया, जहां तूफानी हवाओं के चपेट से बिल्डिंग की टिन शेड अपनी जगह से उखड़कर टुकड़े टुकड़े हो गई, जिसका वीडियो एनडीआरएफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। निसर्ग तूफान के कहर से करीब 3 घंटे तक महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर चक्रवात तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिला। चक्रवाती तूफान निसर्ग के मद्देनजर पहले महाराष्ट्र और गुजरात के सरकारों ने पुख्ता इंतजामों का दावा किया है। चक्रवात के मद्देनजर एनडीआरएफ के साथ साथ महानगर पालिकाओं की टीमें भी लगी हुई हैं। पूरे मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। एनडीआरएफ के मुताबिक अकेले महाराष्ट्र में 40,000 और गुजरात में 20,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने शेल्टर होम्स में ठहरे लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। वसई, पालघर, दहानू और तालासरी तालिकाओं से 21,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। गुजरात के तटीय इलाकों में करीब 47 गाँवों को खाली कराया गया है। एनडीआरएफ के मुताबिक प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40 टीमों को तैनात किया गया है और अतिरिक्त टीमों को भी एयरलिफ्ट किया गया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में 8,909 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 217 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,07,615 है। इसमें से 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि करीब 50% यानी कि 1,03,003 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। रिकवरी रेट 48.31% पहुंच गया है। अभी देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1,01,497 है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य हैं। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 72,000 को पार कर गया है। अब तक 2,465 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 31,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। 30 जनवरी 2020 भारत में कोरोना वायरस की एंट्री। वुहान के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा केरल का एक छात्र छुट्टी बिताने अपने घर त्रिशूर आया तो उसमें कोरोना के लक्षण मिले। जांच में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। 3 जून 2020 लगभग 4 महीने के बाद भारत में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
और करीब 6000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। हम कैसे 4 महीनों में ही यहाँ तक पहुँचे? भारत में शुरुआती 100 केस पहुँचने में 45 दिन का समय लगा था। वहीं 100 से 1000 केस पहुँचने में महज 14 दिनों का वक्त लगा। अगले 16 दिनों में भारत का नंबर 10,000 तक चला गया और फिर देश में कोविड-19 की संख्या 20,000 को पार करने में सिर्फ 8 दिन लगे। अगले 10,000 मामलों में 7 दिन लगे और उसके 4 दिनों बाद ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,000 पहुंच गई। उसके बाद भारत में 40 से 50,000 कोरोना के केस पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगे। उसके बाद अगले 7 दिनों में भारत में 25,000 नए केस सामने आए, जिससे भारत की टैली 75,000 तक पहुंच गई। और आखिर के 6 दिनों में भारत में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज रही और ये आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। वहीं पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के केस 2 लाख तक पहुंच गए। आखिर के कुछ दिन भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज रही। देश भर में हर दिन करीब 8,000 कोरोना के नए मामले सामने आते रहे। आज भारत कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर आ खड़ा है। संक्रमण के मामले में भारत चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से करीब 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन राहत भरी खबर ये है कि भारत में रिकवरी रेट सुधरकर करीब 49% पर पहुंच गया है। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 2.82% है। अब तक 1 लाख से अधिक लोग रिकवर होकर घर लौट चुके हैं। देश भर में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत 2 शहरों से हुई, लेकिन आज देश भर के 736 जिलों में से 550 जिलों में कोरोना वायरस घुस चुका है। आखिर के 15 दिनों में देश भर के 170 जिलों में कोरोना ने अपना कदम रखा है। इस दौरान देश ने इसके लिए बहुत कीमत चुकाई है। देश में करीब 12 करोड़ भारतीय बेरोजगार हुए हैं और 120 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं और 198 मजदूरों की मौत भी हुई है। पिछले 1 मई से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। बताया गया कि प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के बाद ये नंबर बढ़े हैं और शुरू में कोरोना के केस अमूमन शहरों में दिखने को मिलते थे, लेकिन मजदूरों की घर वापसी के बाद गाँवों तक कोरोना संक्रमण पहुँचा है। अब भारत में 31 मई से लॉकडाउन का 5वां चरण खत्म हो गया है। 24 मार्च से देश भर में हुए लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में बंद थे। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी आर्थर डी लिटिल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में 13.5 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। साथ ही रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारत में आने वाले दिनों में गरीबी अपने चरम पर होगी, जिससे भारत की जीडीपी में भी भारी गिरावट आएगी। इन सब के बीच हैरान कर देने वाली बात ये है कि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक टाइम जुलाई से अगस्त के बीच में आ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को साफ किया कि भारत में कोरोना से हुई मौतों को लेकर कोई अंडर रिपोर्टिंग नहीं हुई है। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा कम करके नहीं बताया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में लव अग्रवाल ने बताया कि हमारे लिए ये पता लगाना अहम है कि अस्पताल में आने वाले की मौत कोविड-19 की वजह से हुई या किसी और कारण से। इस संबंध में सभी राज्य का आकलन कर रहे हैं और सटीक आंकड़ा देने की कोशिश हो रही है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित 14 देश, जिनकी जनसंख्या कुल मिलाकर भारत के बराबर है, वहां कोविड-19 की वजह से 55.2 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं और संक्रमण के मामले 22 गुना ज्यादा सामने आए हैं। भारत दुनिया का 7वां देश है जहां नए कोरोना संक्रमितों की संख्या का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। भारत में अब औसतन 8,000 नए केस रोज रिकॉर्ड हो रहे हैं और 200 के करीब लोगों की जान जा रही है। गौरतलब है कि जब मई का महीना शुरू हुआ तब देश में औसतन 2,500 केस सामने आ रहे थे, यानी 1 महीने में औसत करीब 3 गुना बढ़ गया है। कोविड-19 के रोजाना औसतन 8,000 केस आने से माना जा रहा था कि ये कोरोना का पीक सीजन है, लेकिन आईसीएमआर की माने तो भारत कोरोना के पीक सीजन से अभी बहुत दूर है। आईसीएमआर ने कहा कि ऐसे समय में हमारी पूरी कोशिश कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने की होनी चाहिए। भारत से पहले अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन, ब्रिटेन और इटली ने 2 लाख केस का आंकड़ा पार किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। अब इसका सैनिकों पर ट्रायल किया जा रहा है। ये ट्रायल जुलाई के अंत तक चलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी वैज्ञानिकों ने 1 जून को नए टीके का
प्री क्लिनिकल टेस्ट पूरा कर लिया है, जिसके बाद रूसी रक्षा विभाग ने मंगलवार यानी 3 जून को ट्रायल के लिए 50 जवानों का चयन किया, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इन सब के मेडिकल टेस्ट के बाद इन पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ रूस पे एंटीवायरल दवा एफीवर को लेकर भी परीक्षण किया जा रहा है। ये दवा फेविपिराविर से बनी है। इसी दवा के साथ भारत में भी केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद ट्रायल कर रहा है। इस दवा के सिप्लांजा नाम से बाजार में आने की उम्मीद है। अमेरिका में कोरोना कहर के बाद अब हिंसा कहर जारी है। स्थिति बेकाबू हो गई है। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद प्रदर्शन और हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी स्थिति है कि कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़, मारपीट और लूटपाट की घटनाओं के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हिंसक प्रदर्शनों को घरेलू आतंकवाद करार दिया है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अमेरिका के 24 राज्यों में अमेरिका ने ताकत झोंक दी है। इन राज्यों में नेशनल गार्ड के करीब 17,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। इस प्रदर्शन की आग अमेरिका के 140 शहरों तक पहुंच गई है। वहीं कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन हिंसा, लूट, अराजकता और अव्यवस्था का दौर जारी है।